हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द फूल। मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, नाउ क्लेंजिंग इन द सेंस कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, ठीक है, रनी नोज हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो। बेसिकली वाटर एलिमेंट से रिलेटेड आपकी काफ़ी क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो स्पेस क्रिएट करना चाह रही है फॉर समथिंग न्यू। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर एंड द टेम्परेंस। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे पहली चीज़ तो ये कि अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट, और मुझे साथ में ये भी लग रहा है कि कोई एक ऐसे आपके मैसेंजर हैं, ठीक है, अब ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं या आपके एंजल हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। आप में से कुछ लोग अगर हनुमान जी की पूजा करते हो तो वो जो पूजा है वो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है आने वाले टाइम में। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने साइड से ना कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज करते हुए दिख रहे हो। मतलब कि लोग हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। We have the card of 5 of coins and we have Knight of Pentacles. मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मेरे को मिथुन राशि वालों के लिए ना पहली चीज तो ये कि आपके आसपास कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा बेचारे बन के घूमते हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ चुका है, एक बेचारापन। ओके, एक लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, कुछ कर दिखाने का जैसे जो जज्बा होता है, वो सब चीजें जो है वो लैकिंग है आपके। कहीं ना कहीं आपके पास काफी सपने हैं, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है और ये कहीं ना कहीं किसी पर्सन से आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एक मैसेज है वो पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपकी कंट्रोलिंग टेंडेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ओके, एक इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो एक चैलेंज के तौर पे आपके पास आएँ। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चैलेंज को चैलेंज के जैसे लेते हो या फिर आप उसको एक प्रॉब्लम के जैसे लेते हो। डिपेंड करेगा आपके पर्सपेक्टिव पे कि कैसे आप चीज़ें देख रहे हो और कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। लियो के लिए आई वुड से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। पहली चीज तो ये कि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों पे आपकी एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, एज इफ कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस थी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई, और वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। बट एट द सेम टाइम ये जो ट्रिगर होगा, ये जो डिसअपॉइंटमेंट होगी, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली है कि आप अपने अंदर झांक सको। आपके अंदर कुछ चेंजेस आने बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो चेंजेस आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द डेथ एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की नीड है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपसे कुछ गलती से ना हो जाए, ठीक है, कुछ गलती से आप स्पिल कर दो, ठीक है, कुछ गलती से आप ऐसी बात बोल दो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जो आपसे एकदम से मिस हो जाए। मतलब इट्स लाइक कि कोई केयरलेसनेस की वजह से एकदम से कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में अभी तक थे वो एकदम से जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ईगो के चक्कर में, या जब हमें लगता है कि हम किसी सेंस ऑफ पावर में आ चुके हैं, उस पावर के चक्कर में आप किसी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, आप उनको हर्ट कर सकते हो, डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो।
लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। लिब्रा के लिए डेफिनेटली एक मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूटिव पावर को बहुत अच्छे से यूज करते हुए दिख रहे हो। ओके, एक कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल मुझे दिखाई दे रहा है। जो पहले आपके अंदर जो एक फायर एलिमेंट है, ठीक है, अब वो जो फायर एलिमेंट था वो गुस्से में, सेक्सुअल डिजायर्स के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, बहुत ही तामसिक फॉर्म में कहीं ना कहीं जो बाहर आता था, वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है विद हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपके पास आती हुई दिख रही है और आपकी जो तामसिक एनर्जी है वो धीरे धीरे सत्वा की साइड पे जाती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। So we have the card of 8 of Wands and we have the card of Hierophant. Scorpio के लिए I would definitely say कि आप लोग की लाइफ में किसी तरीके की कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, या अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमिटेड रहने वाले पर्सन नहीं थे, आपको कमिटमेंट इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली लोगों को लेके, अपने आप को लेके, अपने रिश्तों को लेके, चाहे वो रोमांटिकली हो, अपने आप के साथ बॉन्ड हो, उन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होने वाले हो आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोग एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में भी एंटर करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। धनु राशि वालों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली की साइड से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है किसी बात की वजह से, या किसी ने अगर आपका दिल तोड़ा है, बिकॉज आई डू सेंस कि पास में कुछ ना कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपने किसी को चांस दिया और तीनों बार उस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा या कुछ भी ऐसा किया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं एक बार संभाला, 2 बार संभाला, 3 बार संभाला, बट नाउ आई डोंट थिंक कि अब आप यहाँ पे इस पर्सन को एंटरटेन करना चाहोगे, एंड साथ साथ आपको आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस रिकवरी में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके ऐसे हेटर्स हैं, कोई आपके ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बुली कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बिचिंग कर सकते हैं, आपके बारे में कोई ना कोई लेवल की गॉसिप यहाँ पे डेफिनेटली चल रही है। आपको एक कंफ्यूजन भी आपके सामने क्रिएट हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट में डालने की कोशिश करेगा, तो उस कंफ्यूजन में आपको जाना नहीं है। ओके, बिकॉज इट सीम्स कि कोई अपने नंबर बनाना चाहता है आपके सामने, कोई ब्राउनी पॉइंट्स चाह रहा है आपके सामने, अब चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनली हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा और वेट करने की नीड है। ठीक है, आप प्रॉबेबली किसी तरीके का आप जस्टिस चाह रहे हो, किसी तरीके की आप फेयरनेस चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट अभी ना जहाँ से भी आप वो फेयरनेस चाह रहे हो, उस कर्मा का जो घड़ा है अभी तक भरा नहीं है। ओके, तो वो घड़ा जो है वो भरना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अभी जस्टिस, जो फेयरनेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो खुद से पहली चीज़ तो आपको खुद कुछ भी नहीं करना, अपने आप सही टाइम आएगा जब आपको इस चीज़ में फेयरनेस मिलेगा, तब तक आपको वेट करना है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका जो तरीका है अपने आप को बचाने का वो थ्रू मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको काम करवाना है तो आपके अंदर एक हो सकता है ये सोच बन गई है कि हर चीज़ पैसे से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई सही से ट्रीट नहीं कर रहा तो आपके अंदर एक ये सोच आ सकती है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस वजह से नहीं होना, तो आप किसी को पैसे दिखा के कुछ काम करवा सकते हो, बट पैसे से लेना देना कुछ है जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, बट ये ज़्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाला, बिकॉज
अब इज्जत भले ही हम, एक ये भी सच है कि पैसों से इज्जत है, बट साथ में ये भी सच है कि ये कम्प्लीटली सच नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा डिफेंसिव आपको कम होने की नीड है। सो ये थी आपकी राशि, एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।